मृत्युंजय जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि दीर्घ काल तक लगातार नाम जप के निरंतर प्रयास से एक साधक की कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाती है, जबकि योग या अन्य साधनों से दीर्घ काल तक 3-4 घंटे लगातार पद्मासन या सिद्धासन में बैठने से कुंडलिनी जागृत थोड़ी सी हलचल होती है। गुरुदेव, एक नाम जापक में ये प्रक्रिया कैसे होती है? नाम में बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति है। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य। आप देखो, जपना शुरू करो, आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी। प्रारंभ में वो सारे पापों को नष्ट करेगा, मन चंचल हो जाएगा। वो मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए उसको निर्विकार करेगा। मन निर्विकार भगवान को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। कुंडलिनी क्या बात है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला भगवान जब अधीन हो जाता है तो कुंडलिनी क्या बात है। नाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम दोनों के घर्षण करने से आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, संपूर्ण संसार से घोर वैराग्य प्रकट हो जाता है। जो चाहो प्राप्त कर लो, बस नाम जप जिह्वा से करते रहो। नाम जीह जप जागे जोगी। जितना नाम जप करोगे तो आपके अंदर ज्ञान रूपी जागरण हो जाएगा। अज्ञान रूपी जो सो रहे हैं, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, इससे हम जग जाएंगे। मोह का नाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। कुंडलिनी क्या है? उसे ज्ञान का ही तो प्रकाश होता है। तो भगवान के नाम में अपार ज्ञान। कुंडलिनी में तो एक सीमित ज्ञान हो सकता है, भगवान के नाम में तो अपार ज्ञान है, अपार ज्ञान विराजमान है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है, इसलिए खूब नाम जप करो। सचिन जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक बार सत्संग में बताया था कि आपने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और 15 वर्ष की आयु जब आपकी हुई तो आपके गुरुदेव जो प्रकट में थे वो इस धराधाम से पधारे। तो महाराज जी, आपने अपने जीवन में गुरुदेव के सानिध्य के बिना कैसे काम पूरा जीवन ऐसे थोड़ी व्यतीत किया है। जो ही गुरुदेव अंतर ध्यान हुए तो गुरुदेव ने अंतर ध्यान के पहले हमको साधन बताया था। 2 वर्ष सानिध्य रहा तो जो साधन बताया उसके अनुसार चले। और जब 18 या 20 के थे तभी महावाक्य लिया तो दूसरे गुरुदेव भगवान का वर्णन हुआ संन्यास मार्ग में। तो वो जो अंतराय पड़ा प्रगट सानिध्य ना होने पर, उनका उपदेश सानिध्य था। जो साधन बताया था उसी में तन्मयता पूर्वक लगे थे। फिर महावाक्य के गुरुदेव प्राप्त हुए और गुरुदेव भगवान की कृपा से संन्यास मार्ग का, फिर इधर राधा वल्लभी उपासना में वृंदावन की तरफ। तो गुरुदेव अंतर ध्यान की लीला तो की, लेकिन दूसरे रूप में आकर संभाल लिया ना। वही तो संभालते हैं। रूप वो कितने भी बदल लें, वो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो रूप तो कोई भी बदल सकते हैं, गुरुदेव भगवान के बिना जीवन ही क्या है। वही जीवन है हमारा, वही हमारे सब कुछ हैं। सर्वस्व रक्षा करने वाले, साधन चलाने वाले, साध्य मिलाने वाले, वही सब कुछ हैं। तो उनका सानिध्य तो जो बीच में अंतराय था, वो साधन जो उपदेश किया था उससे हमें गुरु की दूरी महसूस नहीं हुई। वो नाम जप और जो साधना बताई थी उससे हमें दूरी का अनुभव नहीं हुआ। और फिर प्रगट में गुरुदेव मिल ही गए थे। बाद में फिर महावाक्य आदि के द्वारा आगे यात्रा प्रारंभ हुई।